प्रेम से बोलना। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से कि महाराज क्या हकीकत में भक्ति करने से मुक्ति मिलेगी? तो आज जो ब्राह्मण की पत्नियों के द्वारा भक्ति दिखाई जा रही है, स्वयं जाना और भगवान के पास में जाकर के निवेदन करना और भगवान को अपने हाथ से भगवान को प्रसाद पवाना। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन हम आप अपने जीवन में प्रेम रूपी भक्ति करते हैं, यदि तो हमें मुक्ति मिलेगी, ये पक्का है। हम आप अधूरे में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम आप किसी से भी प्रेम करते, सांसारिक भी प्रेम करेंगे तो दिखावा वाला करेंगे, स्वार्थ वाला करेंगे। अब भगवान से तो बात छोड़ो, भगवान ने कहा स्वार्थ तो मुझे भाता ही नहीं, स्वार्थ तो मुझे भाता नहीं, मुझे तो केवल आप निर्मल हो जाओ और फिर मुझसे ऐसा प्रेम करो, ऐसा प्रेम करो। वो भक्ति यदि मुझे मिल गई आपकी तो मुक्ति में अपने आप तुम्हें दूंगा। आज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन हकीकत में यदि प्रेम रूपी भक्ति की जाए तावत प्रेम सुखा यात्रा कथमभ्युदये भवेत्। तो अपने आपको अपने आप मुक्ति मिलेगी। और इसके बाद आज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बड़ी प्यारी कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरा आनंदे देवसुतम देवम पतिम में कुर्वे नमः। पतिम में कुरते नमः। कार्तिक के महीने में जो एक माह निरंतर गोपिकाओं ने स्नान किया था और भगवान से वरदान प्राप्त किया था, भगवान ये जो कार्तिक के महीने में हम स्नान कर रहे हैं, आपका पूजन कर रहे हैं, कि भाव केवल एक है और वो भाव ये है कि प्रभु एक दिन के लिए आप हमारे बन जाओ। अर्थात उस अवस्था में कोई दूसरा ना हो। सभी गोपियों की भावना क्या थी कार्तिक महीने में जब स्नान करती पूजा करती? एक भावना कि प्रभु एक दिन आप हमारे ऐसे बनो कि हम आपकी पत्नी और आप हमारे पति। बोलो बांके बिहारी लाल जय। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन वो शुभ समय, वो शुभ अवसर आ गया और आज भगवान शरद पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि को ठीक 12 बजे भगवान को प्रेम उमड़ा और भगवान बट वृक्ष के समीप गए। पहले भोले बाबा का स्मरण किया, भोले बाबा से प्रार्थना के लिए आज मैं जा रहा हूं सबसे मिलने के लिए। और महाराज वृंदावन में जाकर के कदम के वृक्ष में बैठ करके भगवान ने अपने अधरों से मुरली लगाई। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन आज सारी गोपिकाओं की मन की कामना पूर्ण होगी। और कभी कभी भगवान के अंदर ऐसा प्रेम आता है और आज भगवान के अंदर वो प्रेम आया और भगवान ने अपने अधरों से मुरली को लगाया और बजाना चालू किया। निगम में गीतम नदनंग वर्धनमो ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने मुरली बजाना चालू किया। ठाकुर आज अकेले हैं और जिस मुरली को बजा रहे हैं वो मुरली भी अकेली है और उस मुरली की तान भी अकेली है। और आज कन्हैया ने जैसे ही उसमें तान भरी, तान लगाई और वो तान की आवाज, मुरली की आवाज रात को जिन जिन भी गोपियों के कान में गई, प्यारे वो गोपिकाएं सब कुछ अपना छोड़ करके कन्हैया से मिलने के लिए चल गई। निगम गीतम नदनंग वर्धनम
ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरल्योन्मलच्छितोन्मा। माना गोपिकाएं पहले से ही ललायित हैं, कब कान्हा मुरली बजाएगा और कब हमें बुलाएगा और कब हम अपने प्रीतम से मिलने के लिए जाएंगे। आज गोपिकाओं के कानों में जब मुरली की आवाज जा रही है ना, तो गोपिकाएं पागल हो रही हैं। किस अवस्था में है गोपिकाओं को भान नहीं है। जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनने की जरूरत नहीं, ठाकुर से मिलने के लिए चल गई। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन एक गोपी तो इतनी बावली हो गई, इतनी पगली हो गई, इतनी कमली हो गई कि पूछो ना। महाराज वो गोपी रात्रि को श्रृंगार कर रही थी और अधिकतर माताएं जिनका विवाह हो जाता है वो माताएं अपने पति के लिए रात्रि को श्रृंगार करती हैं। और महाराज आज गोपी श्रृंगार कर रही है। जब वस्त्र बदलने की बारी आई तो भूल गई नीचे का ऊपर पहनना, का ऊपर का नीचे पहनना, और कन्हैया से मिलने के लिए चल गई। निगम गीतम नदनंगवरधनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। सबके मानस पटल में केवल एक स्मरण हो रहा है कि ये कान्हा तेरा दीदार होगा, हे कान्हा तेरे आज मुखार बिंद को देखेंगी, हे कान्हा आज तुम्हें हम आलिंगन करेंगे। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन एक गोपी तो ऐसी बावली हुई, ऐसी बावली हुई कि रात्रि को वो अपने पति को भोजन करा रही थी और जैसे ही पति ने मीठा मांगा, पति ने मीठा मांगा और उसी समय कन्हैया की मुरली की आवाज कानों में गई और वो मीठा शब्द उसे नहीं सुनाई दिया। एक नमक की ढेली रख करके सीधे कन्हैया से मिलने के लिए चले गए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन आज सारा ब्रजमंडल जो है ना, और ब्रजमंडल में जितनी भी गोपिकाएं निवास करती हैं, जिनके कानों में आवाज जा रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि कान्हा मुझे बुला रहा है, कान्हा मुझे बुला रहा है। और महाराज एक गोपी तो जब जाने लगी, उसके पति ने हाथ पकड़ा गोपी का, उस गोपी के पति ने हाथ पकड़ा और गोपी से कहने लगा, बड़ी बावली हो गई, रात्र को कहां जा रही हो? और उस गोपी ने कहा, देखो मैं अपने कान्हा से मिलने के लिए जा रही। पति ने कहा, ये बात अच्छी नहीं, रात्रि को कान्हा से मिलने के लिए जा रही हो मुझे छोड़ के, ये बात अच्छी नहीं है। और महाराज उस गोपी के पति ने गोपी को कमरे के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन वो गोपी सबसे पहले कन्हैया के पास पहुंची, बोलो बांके बिहारी लाल। निगम गीतम नदनंग वरधनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरल्योन्मलच्छितोन्मा। आज सारी गोपी, एक बात बताऊं मैं आपको, केवल ब्रजमंडल की गोपिकाएं नहीं, भगवान जब रामा अवतार में वन वन में घूम रहे थे ना, तो जिन जिन भी स्त्रियों ने भगवान को देखा था, तो भगवान को देखा था मन में एक कल्पना करी थी कि प्रभु एक दिन ऐसा अवसर मिल जाता कि हम आपकी गोपी बन जाती। भगवान ने कहा, कृष्णा अवतार में आना, एक दिन के लिए मैं तुम्हें मिलूंगा। भगवान ने जब मत्स्य अवतार धारण किया, मत्स्य कन्याएं भगवान के स्वरूप को देख करके मोहित हो गई थी और मत्स्य कन्याओं ने कहा, प्रभु एक दिन के लिए हम आपको अपना पति बनाना चाहती हैं। भगवान ने कहा, वो अवसर मिलेगा जब मैं कृष्ण का अवतार लूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल। निगम गीतम नदनंग वरधनम। और केवल इतना ही नहीं,
सारे भूमंडल में, यहाँ तक कि स्वर्ग में अप्सराएं, देव पत्नियां, जो भी मुरली की आवाज सुन रहा है वो रह नहीं पा रहा है। उसे लग रहा है कब कन्हैया का दीदार हो जाए, कब कन्हैया को हम अपना बना लें। और महाराज सारी गोपियां जब पहुंच गई ना, और कन्हैया कदम के वृक्ष से नीचे उतरा, और नीचे उतर करके कन्हैया ने हाथ जोड़ा और सभी का स्वागत करा। स्वागतम वो महाभागे कारणमो करवामती। कन्हैया ने आज स्वयं गोपिकाओं का स्वागत किया, और गोपिकाओं का स्वागत करके कन्हैया कह रहा है, गोपिकाएं आप लोगों के आने का कारण क्या है ये बताओ। अब जितनी भी गोपिकाएं आई थी ना, और कन्हैया की तरफ एक टक देखने लगी, कोई अभी जवाब नहीं दे रहा है। पुनः कन्हैया ने कहा, गोपिकाओं मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूँ, आप इस सुनसान जंगल में मेरे पास आई हो, कारण क्या है। एक गोपी ने कहा, कन्हैया आपने मुरली बजाई और मुरली की आवाज हमारे कानों में गई, हमें लगा आपने बुलाया है और आपने कहा था एक दिन पति रूप में प्राप्त करोगी, तो हमने सोचा वही समय आ गया, इसीलिए कन्हैया तुम्हारे पास आ गई। कन्हैया ने कहा, ये तो ठीक है, मैंने मुरली बजाई, तुम लोगों ने सुनी और मेरे पास आ गए, लेकिन ये बताओ एक पराये पुरुष के पास में रात्रि को जाना अच्छी बात है। कन्हैया ने गोपिकाओं से कहा, एक पराये पुरुष के पास जाओ, क्या ये अच्छी बात है। कान्हा ने कहा, ये पतिव्रत धर्म नहीं है। जिस कन्या का विवाह हो गया हो उसको अपने जीवन में केवल एक उद्देश्य रखना चाहिए, मेरे स्वामी जैसा कोई स्वामी दूसरा हो नहीं सकता। आज कन्हैया ने कहा, गोपिकाएं और तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास आई, ये पतिव्रत धर्म नहीं है। और हकीकत बताएं, माताओं से निवेदन है, विवाह हो जाए ना तो आपको स्वर्ग से देवता ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके मन में केवल एक भावना होनी चाहिए कि मेरे पति जैसा सुंदर देवता भी नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल। महाराज हम आप चाहे माताएं चाहे, तो इनका सतीत्व इतना पावरफुल हो सकता है, पूछो ना महाराज। माताएं क्या नहीं कर सकती हैं, लेकिन पहले पतिव्रत धर्म का पालन करना पड़ेगा। अपने पति को गाली देना और दूसरे की प्रशंसा करना कौन सा धर्म है जी। हम आप कभी भूलवश कर देते हैं, हम आप कभी भूलवश कर देते हैं, है ना। अपने पति को डांटना, भोजन ना देना, बड़ी सी लिस्ट डाल देना कि ये चाहिए, और पति ना दे पाए किसी कारणवश तो उलाहना देना दूसरे।